हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 13 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeethaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था जीपी सामंत। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब था लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, भारत की आजादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आजादी का अमृत महोत्सव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आजादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव की गतिविधियों का उद्घाटन किया। 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव शुरू हुआ। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यह महोत्सव पूरे देश में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 2022 तक 75 वीक्स के लिए 75 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दिन महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के खिलाफ 1930 में साबरमती से दांडी तक की गई ऐतिहासिक पद यात्रा को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया। यहाँ तस्वीर में देखिए, किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया था और तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन अन्य नेता के साथ क्वाड फ्रेमवर्क के पहले लीडर्स समिट में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी, यानी योशिहिदे सुगा, स्कॉट मॉरिसन और जो बाइडेन। तो पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड फ्रेमवर्क के पहले लीडर समिट में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन ने समकालीन चुनौतियों यानी कंटेम्पररी चैलेंजेस जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक रीजन में शांति स्थापित करना है। यह तस्वीर में देखिए, इसका प्रस्ताव 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस शार्दुल। तो भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का जहाज आईएनएस शार्दुल दक्षिणी हिंद महासागर यानी साउथ इंडियन ओशन के देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मॉरिशस के पोर्ट लुइस बंदरगाह पहुंच गया है। यह पोत 12 मार्च 2021 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेगा। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसे भारत में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता में बनाया गया है और 2007 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आईएनएस शार्दुल एक युद्धक जहाज है जो युद्धक टैंक, सैनिकों और एक अभिन्न हेलीकॉप्टर को ले जाने में सक्षम है। जहाज ने हाल के दिनों में मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें यहाँ पर मॉरिशस की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू को
2021 के लिए फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल यानी पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि वर्तमान में वह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा 2020 से 2023, खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम 2020 से 2025 और अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 2020 से 2022 तक बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के पैनल में 13 देश शामिल हैं: भारत, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू को पिछले साल पैनल के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन आपको बताना है कि उसके वर्तमान निदेशक कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामफल पवार। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने 13 मार्च को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हिस्सा है। एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक हैं रामफल पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हमीद बाकायोको का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हमीद बाकायोको का हाल ही में कैंसर से मृत्यु हो गई। यह तस्वीर में देखिए, 56 वर्षीय बाकायोको को जुलाई 2020 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अमाडू गॉन कोलिबिली की मृत्यु के बाद चुना गया था। बात करें यहाँ पर आइवरी कोस्ट की, तो इसकी कैपिटल है यामोसोकरो, करेंसी है सीएफए फ्रैंक और वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस पोर्टल के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक कल्याण पोर्टल। तो भारतीय रेलवे के श्रमिक कल्याण पोर्टल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारतीय रेलवे द्वारा श्रमिक कल्याण ई एप्लीकेशन 1 अक्टूबर 2018 से विकसित किया गया था। इस ई एप्लीकेशन पर भारतीय रेलवे में काम करने वाले संविदा कर्मियों को किए जाने वाले भुगतान का विवरण ठेकेदार नियमित रूप से अपलोड करे। 9 मार्च 2021 तक ई पोर्टल पर कुल 15,812 ठेकेदारों और 3,81,831 संविदा कर्मियों यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पंजीकरण हो चुका है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के अंतर्गत इस पोर्टल पर 48,312 लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ 3,495 करोड़ रुपए से अधिक की मजदूरी के भुगतान का भी पंजीकरण हुआ। भारतीय रेलवे के अंतर्गत काम करने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैबिनेट ने हाल ही में किस नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के निर्माण को मंजूरी दी है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर यानी सेस से स्वास्थ्य के हिस्से से सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में बनाने की मंजूरी दी है। वर्तमान में सरकार प्रत्यक्ष आयकर यानी डायरेक्ट इनकम टैक्स पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाती है। वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136B के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर यानी एजुकेशन सेस लगाया जाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि सार्वभौमिक और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता के लिए एक सिंगल रिजर्व फंड होगा। यह वित्त वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि की राशि का उपयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाएगा। इस फंड का उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की एरोस्पेस एजेंसी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जेक्सा ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके चावल की फसल के क्षेत्र और वायु गुणवत्ता की गतिविधियों पर निगरानी करने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है।
इसरो और जैक्सा के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आभासी मोड में आयोजित की गई थी। इसरो सचिव डॉक्टर के सिवन और जैक्सा के अध्यक्ष डॉक्टर हिरोशी यमकावा ने अपने अपने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। पृथ्वी अवलोकन और उपग्रह नेविगेशन में ऑन गोइंग सहयोग की समीक्षा करने के अलावा दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता यानी स्पेस स्टेटस अवेयरनेस और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम यानी प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पर इवेंट सीरीज का नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। बैटन ऑफ ऑनर किरण बेदी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉट मॉरिसन, योशिहिदे सुगा और जो बाइडेन के साथ कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क की पहली लीडर समिट में भाग लिया। मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में INS शार्दुल ने हिस्सा लिया। UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के चेयरमैन बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर हैं रामफल पवार। आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर हमीद बाकायोको का हाल ही में निधन हो गया। मिनिमम वेज पेमेंट की कंप्लायंस के लिए इंडियन रेलवे ने श्रमिक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है। नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अप्रूवल मिल गई है। और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए इसरो ने जापान के साथ एक समझौता किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।